हम बेसिकली पैदाइशी सोशल वर्कर लोग हैं और हमारा दिमाग दूसरों से अलग होता है। और आप एक तरीके से मैं दूसरों को तो नहीं बोलूँगा, मैं अपने बारे में बोलूँगा। इन कामों के हवाले से हमें अगर कोई पागल समझे तो वो वाली कैटेगरी में है। और जो लोग मरते थे 80, उसमें मेरा बाप नहीं मरा, मेरा भाई नहीं मरा, मेरी बहन, लेकिन मैंने एक की FIR ले जाकर कटवाई। मैंने कटवाओ इनके मालिकों के नाम से। कोर्ट ने इनकी आवाज़ बंद की। मेरा ख्याल है कि टेलीविजन के ऊपर तो आप जिक्र नहीं कर सकते। मैं अगर कहीं भी तस्करा करूँगा, यहाँ भी जो कर रहा हूँ ना, कभी किसी खातून ने आपने इंटरेस्ट नहीं लिया या नहीं, हमारे पास तो अगर कहीं से कुछ आते हैं हम तो बैन के ब्लॉक कर देते हैं। बेगम तो मेरी बहुत कोऑपरेटिव है। उसने तो क्या मतलब कोऑपरेटिव है? 2 घंटे के डायलिसिस में मरीज जिसने शायद 15 साल 16 साल जीना है, वो बेचारा कितना जिएगा? उसके पेट में अगर पानी पूरा निकल ही नहीं पा रहा, क्योंकि लोड है उन डायलिसिस सेंटर्स पे। वो क्या करें? जिसकी तनख्वाह 30,000 है, अगर वो दिन के खाना 150 रुपये का खाएगा तो उसको महीने में बचेगा क्या? तकलीफ तो होती होगी इस बात पर। एक वक्त में होती थी, लेकिन अब जिस लेवल पर हम काम करने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद समझे ना फैसल भाई, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। जब आप बात करते हैं ना कि कराची के लोग पैसा दे रहे हैं, अब पैसे लगे कहीं और लगा देते हैं। आपने मुझे किस चीज़ का पैसा दिया? खैमे का। मैं उस खैमों के पैसे से नाज़माबाद की सड़क कैसे बना दूँ? एक इल्ज़ाम है आपके। मैं बहुत मोहताज चला हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त भी यही काम कर रहा था। अच्छा, प्यार व्यार नहीं हुआ? टीचर से हो जाता है प्यार? भाई वो टीचर हमारी सरकारी स्कूल में था, 6th क्लास से, इतना मोटा डंडा होता तो उनसे प्यार होगा। और कोशिशें कब से जारी थी? इतने में तो 3 शादियों की तलाक हो जाती है, जितना टाइम मेरा गुजर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के मेहमान बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत हैं। ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन काम मेरा ख्याल है पाकिस्तान में उन शख्सियात के मुकाबले में जिनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं, बड़ा बड़ा पैसा है, बड़ी बड़ी ताकत है, उनसे बड़ा काम किया है। मैं उनका फ़ैन भी हूँ और उनका वॉलंटियर भी हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक कॉल के ऊपर अवेलेबल होते हैं, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो। ज़फ़र अब्बास जी से। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। ज़फ़र भाई कराची में पैदा हुए, तालीम क्या चाहते थे? कौन सी तालीम हासिल की? चाहते क्या थे स्कूल के टाइम के अंदर कि मैंने इस स्कूल में पढ़ना है, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना है, मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, मैंने ये बनना है? नहीं, पहले मेट्रोपॉलिटन स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसके अंदर 4th क्लास तक पढ़ा और पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, और जिसकी वजह से एक आध कोई पेपर रुका तो उसकी वजह से फिर वो साल रुक रहा, तो फिर दूसरे स्कूल में चले गए। फिर जब दूसरे स्कूल में गए, वहाँ एनुअल एग्ज़ाम में 3rd पोजीशन आ गई। पूरा घर परेशान हो गया, यार ये क्या हो गया? तो फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट स्कूल में भी गए और फिर टेक्निकल मैट्रिक किया, इलेक्ट्रिकल का शोबा इंतखाब किया और डिप्लोमा भी किया। फिर उसके अंदर सैफ़ी कॉलेज से, और फिर उसके साथ साथ प्राइवेट BA भी किया, और वो सबसे जो आसान हो सकता था वो सब किया अल्हम्दुलिल्लाह। BA पास किया? हाँ, BA पास किया, क्योंकि असल में हम बेसिकली पैदाइशी सोशल वर्कर लोग हैं और हमारा दिमाग दूसरों से अलग होता है। और आप एक तरीके से मैं दूसरों को तो नहीं बोलूँगा, मैं अपने बारे में बोलूँगा। इन कामों के हवाले से हमें अगर कोई पागल समझे तो वो वाली कैटेगरी में है। नहीं, पागल मोहब्बत वाली, खिदमत वाली कैटेगरी, वो वाला मत समझो। हाँ, लेकिन मैं उसको बोलूँ, लड़ाई जिस तरह की लड़ते हैं ना लोगों के लिए, मैंने बहुत सबको नहीं बोल सकता, क्योंकि हर एक का अपना अपना दिमाग है। अक्सर हमने देखा, बहुत अमीर आदमी है, अचानक से अगले दिन बोलता है मैं आज से बहुत बड़ा सोशल वर्कर हो गया हूँ, तो वो तो एक काबिल आदमी है, कोई डॉक्टर भी। हमारा पैदाइशी दिमाग ही यही है कि हमें। किससे सीखा आपने ये लोगों की मदद करना, उतर आना, लड़ना, और लोगों के लिए, उन बेवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए, उन यतीमों के लिए अपनी जान लड़ा देना, ये कहाँ से आया? देखिए, आपकी परवरिश जिस माशरे में हो रही होती है, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। हम पैदा होते हैं, अगर हमारे मुंह के अंदर कोई सोने के चम्मच में कोई चीज़ दी जा रही है, हम दिन की गर्मी सर्दी नहीं देखते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करते, हमें पता ही नहीं होता पुल के उस पार औरंगी टाउन भी है, पुल के उस पार कायदाबाद भी है, लांडी भी है, कोरंगी भी है, शाह फैसल भी है। जितना बड़ा हमारा बाथरूम है, उतना बड़ा 80% आबादी कराची की जो उनका पूरा घर होता है। लेकिन हम तो उसी में थे, पुल के इस पार जो होती है। जब हमने महरूमियाँ देखी, जी अगर पिकनिक बनानी है तो जी सी व्यू चलना है, अच्छा चलिए। तो जो हम जिस माशरे में पले हैं, वहाँ जी लोड शेडिंग भी है, वहाँ पर जुल्म भी है, वहाँ पर ज़्यादती भी है, वहाँ कभी ज़बान के नाम पे कत्लेआम है, कभी मज़हब के नाम पे, कभी फ़िरक़े के नाम पे। आप हर तरह का दौर देखते हुए हम जो हमारा बचपन है वो यही सब देखते हुए आगे बढ़ा। तो लाजिम बात है, उसमें महरूमियाँ जो होती हैं वो फिर अगर आपके अंदर ज़रा सा भी मैं कहता हूँ सोशल वर्क का जज्बा है, या आप सामाजिक कारकुन हैं, या आप एक रज़ाकार हैं। बहुत सारी NGOs के साथ मैंने काम किया, लेकिन ये वाहिद शख्सियत हैं ज़फ़र अब्बास। बार बार कहता हूँ मैं, ये बार बार कहता हूँ, ये सोचते नहीं हैं कि किस तरह ये मसला हल होगा। ये उसी वक्त उस मसले पे उतर जाते हैं और उसको सॉल्व करके दिखाते हैं, और अल्लाह ताला जिस तरह इनसे मदद करता है, बेशक हैरान कौन है। अच्छा ये बताएं, एजुकेशन हो गई, उसके बाद BA हो गया, BA के बाद क्या प्लान था, क्या करना है? आपने जॉब की?
असल में बीए के बाद प्रॉब्लम ये थी कि हम किसी भी उस वक्त भी किसी भी गलत चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाते थे, या कुछ बोल दिया तो एक नया लड़ाई झगड़ा खड़ा हो गया। तो गलत चीज़ क्या, कोई भी कहीं कोई ज्यादती, जैसे बिलफर्ज मैं कल अपने इलाके में जा रहा था तो मैंने देखा कि मेन दाखिली रास्ते के ऊपर एक साहब ने बैरियर लगा दिया। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे नहीं वो मैं इस पर रास्ता बना रहा हूँ पैदल गुजरने का। तो मैंने कहा इसका मतलब पूरे ये 4400 घर जो है वो आपने चूँकि यहाँ फ्लैट बनाया अभी मैसूर हो जाएंगे, और यहाँ आप गेट मेन दाखिली रास्ते पर पार्किंग करेंगे तो हम लोग कहाँ से गुजरेंगे? तो मैं वहीं खड़ा हो गया, हिला नहीं जब तक मैं निकलवाया। हाँ, मैंने इंतजामिया को इन्फॉर्म किया, इंतजामिया ने उखाड़ के फेंके बैरियर। तो बात ये कि हम उस वक्त भी तो उसमें कुछ बड़े बड़े मसले मसाइल भी क्रिएट हो गए, तो फिर मजबूरन नौकरी करनी पड़ी। तो फिर वो ताकि मसरूफ़ रहें भाई, घर वालों ने बोला दिमाग बहुत फास्ट चल रहा है कोई बड़ा मसला ना हो जाए। तो फिर वो सपोर्ट रही आपकी डैडी की। मैं इनके वाले साहब से मिला हूँ, मेरे बड़े अच्छे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे दुआएं लेता हूँ। उन्होंने हमेशा जब भी इनसे मुलाकात हुई, उनकी डैडी से मुलाकात हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि उनका बड़ा भारी भरकम हाथ नहीं है, बिल्कुल है। तो उस वक्त से लेकर शिकायत आप उनकी कोई शिकायत आप नहीं, उन्होंने यही बोला कि भाई पता तो उनको अच्छे तरीके से कि ना हमारी औलाद सिगरेट पीती है, ना पान छालियाँ खाती है, कुछ भी नहीं। और उनको ये भी पता है कि जो भी मामलात कभी टेढ़े होते हैं वो हमारे अपने ज़ात के लिए थोड़ी हो रहे हैं, हम तो लोगों के लिए कर रहे हैं। और इसी उस पर सपोर्ट देखिए, मैं ये जानता हूँ वाले साहब ने इतना सपोर्ट किया कि बचपन से आज तक मैंने किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई फ़ीस, यूनिवर्सिटी तक के वाउचर, यहाँ तक कि अगर कोई वो आता है क्या कहते हैं वो जो एडमिट कार्ड तक वाले साहब ने रिसीव किया है। बल्कि आज भी अगर मैं अपने घर में नीचे वाले पोर्शन में रहता हूँ, उसका भी बिजली का बिल जो है वाले साहब भी जमा कराते हैं। आपके साथ शायद कोई और ना हो, लेकिन मैं आपके साथ था स्क्रीन पर चलाने में भी। केई का जिक्र कर रहे हैं, कराची इलेक्ट्रिक ने इनको धमकियाँ दी। वो नौजवान कराची के जो शायद गुजर रहे थे, उनको बारिश के दौरान किसी तरीके से उनकी गलती कम, लेकिन कई की नाक़िस हिकमत अमली ज़्यादा, उनको करंट लगा, और एक नहीं कई आपने तड़पते हुए देखी। सर आपने डिफेंस वाले तीनों लड़कों की वीडियो देखी है? उनके लिए खड़े हुए, वो आधे घंटे तक मदद के लिए पुकारते रहे, वो अपने जिस्म में हिम्मत लाते थे, हालांकि करंट चल रहा है, वो झुक के बैठते थे, फिर बोलते थे बचाओ, फिर गिरते थे। उनके लिए आवाज़ उठाई जफर अब्बास ने, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि इनकी आवाज़ बंद कर दी गई, कोर्ट ने इनकी आवाज़ बंद की। मेरा ख्याल है कि टेलीविजन के ऊपर तो आप जिक्र नहीं कर सकते। मैं अगर कहीं भी तस्करा करूंगा, यहाँ भी जो कर रहा हूँ ना, इस पे मुझे और आप दोनों को आएगा नोटिस। मुझे इन्होंने भेजा, लेकिन मैंने उनसे गुफ्तगू की कि भाई बात होगी, और जाहिर है कि बात तो की जाएगी। बहरहाल इन्होंने बगैर किसी खौफ के मुकाबला किया। जाहिर है आपके वालिदैन की आपको दुआएं, पूरे पाकिस्तान की सर आपने सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कोई इस बात पे मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था, आपने स्टैंड लिया, तो इस शहर के 6.5 लाख पोलों पे 20 साल बाद अर्थिंग हुई, और आज बारिश में 80 लोग नहीं मरते। और जो लोग मरते थे 80, उसमें मेरा बाप नहीं मरा, मेरा भाई नहीं मरा, मेरी बहन, लेकिन मैंने एक की FIR लिया, कटवाई। मैंने कटवाओ इनके मालिकों के नाम से, इनका काम सर्विस देना है, आपका काम मेरे घर दूध पहुंचाना है, मैं आपको उसके पैसे देता हूं, आप उस दूध में जहर मिला के दे दें, ये तो इस पर कौन माफ़ करेगा आपको? तो यही तो हो रहा था, आप बिजली पहुंचाओ। चले जॉब हो गई, तालीम हो गई, उसके बाद आपने शादी खुद की, अम्मा अब्बा ने करा दी? शादी जो थी, जब आप इस किस्म के काम कर रहे होते हैं बेधड़क, तो आपका जहाँ भी रिश्ता जाता है फैमिली बोलती है हमें अपनी बेटी को बेवा नहीं बनाना। अच्छा। हाँ, तो मैं समझता हूँ मेरे कराची में सबसे ज़्यादा अगर किसी का रिश्ता जाकर रिजेक्ट हुआ होगा मैं होऊंगा। अच्छा, रिजेक्ट कितनी बार रिजेक्ट हुआ होगा? 10, 20, 25 बार तो हुआ होगा। शादी के रिश्ता, यानी कि आपके अम्मा अब्बा गए रिश्ता लेके, और 10-12 दफ़ा शादी खवातीन ने या उनके अहले खाना ने मेरी शादी मना कर दिया? लाजमी बात है, मेरी शादी हुई है 2012 के एंड में, और कोशिशें कब से जारी थी? कर चल रही होंगी 2010 से, क्योंकि असल में ये वो टाइम था जब कराची शहर में रोजाना की बुनियाद पे 14 आदमी मरते थे। आप खुद चाहते थे शादी हो जाए, या अम्मा और अब्बा चाहते? अब लाजमी बात है, वो तो एक सिस्टम है, एक एज जो है वो, और एक जिस हम माशरे में रहते हैं वहाँ 30 साल में। तो आपकी शादी इसलिए नहीं होती थी कि आप समाजी कारकुन हैं इसलिए? नहीं, समाजी होना अलग होता है। समाजी तो वो लोग भी हैं जो इस वक्त सैलाब के नाम पे टीवी पे पैसे देके बैठते हैं, शो करते हैं, उसके बाद गाड़ी खरीद लेते हैं। समाजी तो वो भी है। अच्छा, वो कौन है? मैं नाम नहीं ले सकता। समाजी तो वो भी है जो मॉर्निंग शोज में जाली शादियां करा देते हैं, या कुछ भी करा देते हैं, कुछ भी करा, मॉर्निंग शो में मतलब कुछ भी हो सकता है। समाजी तो वो भी है, मतलब लोग जो गाड़ियां लगा देते हैं, मतलब जिनके अपने मामले पैसे जमा करते हैं गाड़ी। हमने पहले भी देखा अर्थक्वेक के अंदर बहुत सारे लोग बाद में जहाज उड़ा रहे हैं। बहुत हम, हाँ कैसा तो मैटर है कि हम वो लोग नहीं है। हम तो भाई बोलेंगे कि ऐसे कैसे किसी बहन ने अपने भाई को सुबह रुखसत किया है, उसकी 1 महीने बाद शादी है, और वो अभी घर से निकलता और कोई उसको मार के चला गया, तो हमने तो उस पर बहुत शोर किया। अब जब आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, आप लिसानी तासुब के ख़िलाफ़ बोलते हैं, आप मजहबी तासुब के ख़िलाफ़ बोलते हैं, आप फ़िरक़ा वाराना तासुब के ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो वो क़ुव्वतें आपको ज़िंदा थोड़ी छोड़ेंगी। और ये वो टाइम था जब डेली 15 लोग कराची में मरते थे। तो जहाँ रिश्ता जाए बोलें या अल्लाह
हमें अच्छा थोड़ी लगेगा हमारी बीवी अभी जाए, बेटी अभी जाए रुखसत हो गए, 4 महीने इद्दत में बैठे, उसके बाद घर में आए बेवा बन के, तो ये मुश्किलात थी आपको जिंदगी। अच्छा चलिए, शादी का तो कभी प्यार व्यार नहीं हुआ? कभी आपने ऐसा मोहल्ले में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल के दौरान, ये मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते थे, कभी किसी खातून ने आपने इंटरेस्ट नहीं लिया या आपने हमारे पास तो अगर कहीं से कुछ आता है हम तो बहन के आगे ब्लॉक कर देते हैं, बहन आपने गलत आदमी को भेज दिया। भाभी की बात होगी ना? नहीं, पिछला भी हम बहुत नहीं, भाभी बहुत, बेगम तो मेरी बहुत कोऑपरेटिव है, उसने तो मतलब कोऑपरेटिव, मतलब कोऑपरेटिव से मुराद बहुत फ्री हैंड है। आप खुद सोचें, एक आदमी, अभी मैं यहाँ से निकलूँ और डायरेक्ट मुझे लाहौर जाना है, मैं एयरपोर्ट चला जाऊँ, टिकट करूँ, चला जाऊँ, 5 दिन बाद आऊँ, तो इतना कोऑपरेट कौन करता है भाई? इतने में तो 3 शादियों की तलाक हो जाती है, इतना टाइम मेरा गुजर चुका है, लेकिन चल रहा है अच्छा। पहले स्कूल के टाइम में तो हो जाता है ना, टीचर से हो जाता है प्यार? नहीं हुआ भाई, वो टीचर हमारी सरकारी स्कूल में था, 6th क्लास से, इतना मोटा डंडा होता था, उनसे प्यार होगा? वो जालिम जल्लाद टीचरें थी, कोई किसी सेक्टर इंचार्ज से रिलेट जानने वाली, कोई किसी की। लेकिन ये कि हम सही शरारती बच्चों में तो नाम था। लेकिन कभी कोशिश नहीं की कि ये मुझे पसंद है, डैडी यहाँ पे करवा दें, अम्मी यहाँ पे करवा दें? ऐसा तो होगा यार। नहीं, ऐसा नहीं था। और अगर ऐसा होता 1% भी, तो मैं तस्करा करके अपना पूरा करियर तबाह नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं था, वाकई नहीं होता, मैं बता देता। अगर होता भी तो फिर करता वहाँ करते। हाँ, हम तो जिस चीज़ के पीछे लग जाए, आपको पता है। अच्छा, तो भाभी के साथ क्या, वो कितना आपसे, आपके काम में कितना हाथ बटाती हैं, कितना आपको हौसला करती हैं? जैसे आपने बताया, देखिए मेरी अपनी बीवी से मुलाकात होती है, और रात में जब मैं 5 या 6 बजे घर पहुँचता हूँ, उस वक्त होती है। हमने बच्चों का एडमिशन सुबह में इसलिए नहीं कराया, मॉर्निंग में, क्योंकि लाजमी बात है, अगर मैं 6 बजे घर पहुँच रहा हूँ और वो 6 बजे तक पहले मेरे लिए जाके फिर बच्चों को स्कूल भेजे, फिर 12 बजे उनको रिसीव करे, इवनिंग शिफ्ट में कराया हुआ, क्योंकि लाजमी बात है कभी 8 बजे घर पहुँचते हैं, कभी 9 बजे पे सो के उठते हैं, 12-1 बजे, जब 1 बजे उठते हैं उस वक्त तक 50 केसेस रेडी होते हैं डेली के। क्योंकि जब आप आवाज़ लगाते हैं ना कि हमने एक ऐसा इदारा बनाया है जो बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब, मसलक काम कर रहा है, और वो भी उस शहर में जहाँ पर इस मुल्क के लोग छोड़िए, जहाँ मिलियंस में अफ़गानी हैं, जहाँ मिलियंस में बंगाली हैं, जहाँ लाखों बर्मी हैं, जहाँ मतलब अभी तो मैं और किस मुल्क के लोग नहीं हैं, आप उसका नाम बताएं। अच्छा, फिर यहाँ तमाम शहरों के लोग रहते हैं, तमाम मसालिक मज़ाहिब के लोग, उसके अंदर आप ये बोलें कि जी तुम अपना कोई भी केस लाओ कि बहन वेंटिलेटर पे है, बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट है, हमारे घर का बिजली कट गई है, बिल नहीं है, बच्चे का एनईडी में एडमिशन हो गया, फीस के पैसे नहीं है, मालिक मकान ने ताला लगा दिया है, किराया नहीं है, अभी सैलाब चल रहा है तो गाँव वापस जाना है, 300 लोग हैं, तो लोग फिर उम्मीद से आते हैं ना, क्योंकि अभी आप कहीं और, जहाँ भी आप जैसे बिलफर्स कहीं और फ्लाई जा रहा है, वहाँ गए, उन्होंने बोला कि हमारे तो ये 2 प्रोजेक्ट हैं, हमने आपसे कब बोला कि हम किराया देंगे, या हमने कब बोला कि, तो यहाँ तो ओपन ऐलान है ना, तो वैसे ही लोड होता है, उतनी ही उम्मीद से आते हैं, और अगर उनकी उम्मीद तो पूरा नहीं उतरे या कोई केस जेन्युइन नहीं है, हम उनसे टाइम मांग लें, तो उतनी ही बद्दुआएं देकर भी जाते हैं। तो अब हम लोगों, अगर मैंने कोविड में डेली 30,000 बोरे बांट रहा था राशन, दुनिया देख रही थी किस तरह दे रहा था, कि सिर्फ मस्जिद, मदरसा, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, लेटर हेड लाओ, जितना लिखा हुआ ले जाओ। मशवरा किससे करते हैं सारी चीज़ें काम करने का? सारे मेरे साथ जो मेरे ट्रस्टीज़ हैं, टीम है, वो सब नौजवान लोग हैं, और हम मशवरा सेकंडों में करते हैं। अभी 7 में ब्लास्ट हुआ है, पहली खबर आई है 7 में ब्लास्ट, हमने ये वेट ही नहीं किया कि 7 के बाहर हुआ है, दरबार के अंदर हुआ है, छोटा ब्लास्ट है, बड़ा ब्लास्ट है, सिलेंडर ब्लास्ट है, गाड़ी निकाली, रवाना। हमने आधे घंटे का सफ़र किया, उसके बाद पहली वीडियो आ रही है कि सिर्फ इंसानी लाशें ही लाशें हैं। हम 4.5 घंटे बाद वहाँ मौजूद थे, और मैंने पहली वीडियो एक बच्चे का पाँव उठा के बनाई। मैंने उस वक्त वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, मैंने उस वीडियो में बोला, बच्चे का पाँव एड़ी से ऊपर तक था, नीचे का पंजा था, और मैंने कहा इतना ही बड़ा पाँव मेरे 3 साल के बेटे का है, और मेरे अंधेरे में पाँव में टकराया। अनलिमिटेड बॉल्स फैली हुई थी, अनलिमिटेड, जो पाँव से टकरा रही थी, घूम रही थी। मैंने वो बॉलें सब जमा की, उनके पीछे रस्सियाँ थी, क्या था पता है आपको? आँखें धोई, जमा करके गठरी बना के दी कि भाई इंसानी लाश है, इसकी हुर्मत है, जमा करके सब। अगले दिन सुबह जब मैं सब कुछ मामलात करके वहाँ वापस आया, मालूम हुआ जी वो सारे इंसानी अज़ा किसी कचरा कुंडी में कहीं से मिले, और वहाँ पर उनके साथ क्या मतलब जो कुछ हुआ टीवी पे आया। कौन लोग दे रहे हैं पैसे आपको इतने सारे? पाकिस्तानी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? उनको भरोसा है, उनको पता है हमारे लिए रोडों में निकलता है। सफाई मुहिम में जुनेद जमशेद के साथ निकला, 15 दिन तक रोडों में रहा, फिर दोबारा निकला सफाई मुहिम में। 500 ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, डंपर, शावल, एक्सीवेटर लेकर निकलता है। जिन माफियाज से हमारे लिए लड़ता है, वो माफियाज तो काट देंगे इसको, और मिलेंगे भी नहीं, बॉडी के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे, तेजाब के ड्रम में डाल देंगे मार के, काट के। आपके पास कितना, साल में आपने कितना फंड, जो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर आप कह लेंगे, कितने फंड, यानी कि आप कितने अरब कहेंगे, मेरे ख्याल करोड़ तो नहीं, सर अरब, कितने अरब का आपने काम किया? सर अभी जो इस वक्त डिजास्टर में काम कर रहे हैं वो भी सर करोड़ों से ऊपर निकल चुका होगा। क्योंकि देखें इस तरह काउंट होगा,
आपने मुझे फ़ोन किया, ज़फ़र अब्बास मैं तुम्हें 50,000 आटे के बोरे भेज रहा हूँ, तो 50,000 आटे के बोरे के पैसे भेज रहा हूँ, मैं आपको क्या बोलूँगा? सर ये मिल है, इसको पे ऑर्डर भेज दें। क्यों? मुझे आइंदा भी आपका पैसा चाहिए, ये हमारे प्रोजेक्ट रुकेंगे नहीं। जब आप डायरेक्ट मिल वाले को पैसे देंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाएगा? ट्रांसपेरेंसी आपकी, आपका कॉन्फिडेंस। अब अगर जब मैं राशन रवाना करूंगा उसमें ये थोड़ी बोलूंगा कि इसके पैसे मैंने दालों के मैंने दिए और आटे के इनसे करवाए, नहीं, बताया ये जाएगा ये जा रहा है 4 मिलियन रुपए का ट्रक राशन का। तो इस तरह अगर काउंट करेंगे तो अरबों से भी ऊपर है भैया। आगे बढ़ते हैं। पॉडकास्ट में चाय वाय का सिलसिला है या हमें लेके आनी थी घर से? आपने बताया नहीं, हम अपने साथ चाय लेके आते हैं। ना चाय में आपने चीनी डाली ना दूध डाला, तो चाय का ब्रेक क्यों लिया था? ये काली चाय पीने का क्या फायदा? काली चाय नहीं, अरब कंट्रीज में यही पी जाती है। और असल में सिलसिला बस ये था कि अब चूंकि मेरी शुगर 350-400 रहती थी, मैंने 10 दिन से मुझे किसी ने मशवरा दिया कीटो डाइट पे आ जाओ और शुगर रिवर्स हो जाएगी। आप यकीन जाने अमीरों वाले फूड पे आ गए आप? नहीं, अमीरों नहीं, फकीरों वाले। ना रोटी खा सकते हैं ना चावल खा सकते हैं। अमीरों वाला है? नहीं, इतनी सी पालक आपको मिल रही है घर में बन के, और वो भी उसका तरीका है, उसमें तेल वेल नहीं डालना, और ज़रा सी मुर्गी मिलेगी वेट के हिसाब से, लेकिन उसका फ़ायदा हुआ। मैं वो आदमी हूँ जिसके सारे दांत जो देख रहे हैं नकली हैं। शुगर ने सबसे पहले दांतों पर अटैक किया है। मेरी शुगर जो कभी 400 से नीचे नहीं आती थी दवाइयाँ खाने के बाद, अभी 130-140। अच्छा, मैं हैरत में यार मैंने पहले क्यों नहीं किया ये? खाना पीना आपका खत्म? हाँ, 11वां दिन है, मैंने रोटी छुई नहीं है। हम तो वो लोग हैं जो 2 पराठे तो हमारे ये होते थे कि इसका मतलब नाश्ता नहीं किया। हम तो वो लोग हैं। हाँ, तो वो छोड़ा हुआ है, देख भी नहीं सकते, बल्कि मना किया हुआ है, जब बन रहा हो घर में तो दरवाज़ा नहीं खोला करो, खुशबू दिमाग ख़राब कर देती है। अब खाना पीना आपने छोड़ दिया है, तफरी आपकी ज़िंदगी में क्या? हर वक्त काम कर रहे हैं, हर वक्त काम कर रहे हैं। कोई गुनगुनाना है, कोई जोक, कोई टीम? वैसे तो मैं आपकी टीम को जानता हूँ, बड़ी मज़ेदार टीम है, लेकिन कोई गुनगुनाना वगैरह? गुनगुनाने वगैरह का तो नहीं है, लेकिन ये कि अगर कहीं भी कोई अच्छा इवेंट हो रहा होता है और उसमें बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। वो खुद आके बोल लेते हैं बस आप तो मेहमान खुसूसी थे, जाओ, ताकि हम अपना दीगर मसला शुरू करें। आप तो हम जाते हैं, कवालियों के प्रोग्रामों में मैं जाता हूँ, और अफजल साबरी साहब के प्रोग्रामों में बिल्कुल जाता हूँ, और साकिब ताजी साहब के प्रोग्रामों में जाता हूँ, और ख़ुद भी करवाता हूँ इवेंट, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये जो थ्रेट का जो भी बंदा काम कर रहा होता है कराची में, उसको फौरी तौर पर उस पर थ्रेट हो जाता है उसके साथ। मैं तो आपको देखता था CD70 में तशरीफ़ ला रहे हैं, बोल आते थे, मैं कहता भाई अकेले, मैं इनको छोड़ने के लिए अगर मैं मोटरसाइकिल पे आया हूँ, मैंने कहा भाई खुदा के वास्ते मोटरसाइकिल पे नहीं आओ। यहाँ हमने बहुत सारे कीमती लोगों को इस शहर के अंदर खोया है, बहुत सारे कीमती लोगों को खोया, बहुत मतलब मैं नाम बंदा भी तो मैंने अपने हाथों से उतारा खबरों में। तो मैंने कहा जफर भाई ऐसे नहीं। फिर मैंने कुछ दिनों के बाद देखा जनाब अली, रेंजर्स वाले भी साथ हैं, तो पुलिस वाले भी साथ हैं, तो 4 गार्ड हैं। असल में मैं खुद फैसला किया या किसी ने एडवाइस किया? नहीं, शुरू से जो इंतहा पसंद या दहशतगर्द तंजीमें थी वो पोस्टें डाल रही होती थी। अभी भी एक पोस्ट मेरे ख़िलाफ़ बनाई हुई है जिसके अंदर मेरी तस्वीर लगा के मेरे ही इदारे का एड्रेस लिख के और लिखा हुआ है कि जी हमने जो डोनेशन आया उसकी हमने सेमाई रिपोर्ट जारी किया। सेमाई लिख के जनवरी से जून लिखा हुआ 6 महीने का, और उसके अंदर जी हमने इस पैसे से ये बना दिया, इस महीने से ये प्रॉपर्टियाँ बना ली अपनी ज़ाती, ये कर लिया, ये कर, मतलब साजिशी अनासर, मुल्क दुश्मन अनासर नहीं बाज आ रहे। उनको ये पसंद नहीं आ रहा कि इस मुसीबत में इस लेवल पे काम क्यों हो रहा है, जब रोक दो। मतलब तो अभी जब मैं एक शहर से आया वापस, तो एयरपोर्ट पे मुझे मेरे इदारों ने बोला आप ऐसे नहीं जा सकते, बहुत शदीद थ्रेड है आपको, और आपका नाम टॉप पे, और शायद आज कल में ही कुछ हो जाएगा आपके साथ। और तो फिर वहाँ से मोबाइलों ने, रेंजर्स की मोबाइलों ने छोड़ा, और उसके बाद से रेंजर्स वाले भी साथ हैं, उन्होंने दिए, और 2 रेंजर्स वाले हैं, 4 पुलिस वाले हैं, SSU ने मोबाइल दी हुई है। थ्रेड बहुत हैवी है, लेकिन हम इसके ऊपर अपने तारी नहीं करते। हम कहते हैं जिस दिन मरना होगा उस दिन मर जाएंगे, सिस्टम चलता रहेगा, अल्लाह का निज़ाम है। कितने आपके पास वॉलंटियर्स हैं? किस तरह से इस प्रोजेक्ट को या किसी भी प्रोजेक्ट को आप चलाते हैं? देखें, जब कोई प्रोजेक्ट चलता है उसके अंदर पेड स्टाफ होता है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं डायलिसिस, क्योंकि 50 फ्री डायलिसिस सेंटर बनाने, 8, 10, 11 जो भी बन गए, सबके हेड है डॉक्टर मुजफ्फर। नेफ्रोलॉजिस्ट आपको पता है हमारे मुल्क में गिनती के हैं, कराची में बात करूँ 10, 12, 15 ही हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर वॉलंटियर रखूँगा तो ज़िंदगी मौत के मसले हैं, तो यहाँ सैलरी पेड स्टाफ, और जो मार्केट की सैलरी है 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, वही सैलरी, प्रोफेशनल लोग, गाड़ी भी दी जाएगी आपको। और हर सेंटर के अंदर आया कहाँ से दर्द ये भाई, मैं अपनी फैमिली में किसी को डायलिसिस कराने जाऊँ सरकारी अस्पताल, सुबह जाके नंबर लूँ, उसके बाद 4 घंटे बाद डायलिसिस हो, 2 घंटे का डायलिसिस हो, क्योंकि लोड है ना पूरे सिंध बलूचिस्तान सबका, इस शहर पर है ही नहीं डायलिसिस सेंटर्स। और 2 घंटे के डायलिसिस में मरीज़ जिसने शायद 15 साल 16 साल जीना है, वो बेचारा कितना जिएगा? उसके पेट में अगर पानी पूरा निकल ही नहीं पा रहा, क्योंकि लोड है उन डायलिसिस सेंटर्स पर, वो क्या करें? तो हमने कहा डायलिसिस सेंटर हो, 4 घंटे का डायलिसिस हो, आदमी जब पूरी दुनिया में 30 साल जी रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? फिर मैंने कहा अगर पैसा लिया जाएगा जिस तरह प्राइवेट इदारे ले रहे हैं, एक डायलिसिस का 15,000 20,000 पर, तो कौन महीने का 3 लाख रुपए दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। तो फ्री होना चाहिए।
आपने अपना हिस्सा डाला, 2 मशीनें आपने कराई, सुई सदरन गैस इन्वॉल्व हो गई, बड़े बड़े दायरे इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे मेन चीज़ ये कि एक बात यहाँ अभी आपके सामने हो रही है, कोई पाकिस्तानी अमेरिका के आखिरी कोने में वहाँ से फ़ोन करेगा, ज़फ़र अब्बास 5 मशीनें ले लो। अच्छा भाई आपके मरहूम की जानिब से, अरे ज़फ़र तुम लगाओ, हमें पता है सवाब मिलेगा, बिस्मिल्लाह करो। ज़बरदस्त। यही वजह है आज लियारी में भी डायलिसिस सेंटर चल रहा है, सरजानी में भी चल रहा है, नई कराची में भी चल रहा है, बफर जोन में भी 5 स्टार चौरंगी में चल रहा है, मलिर में आधा काम हो चुका है, सोल्जा बाजार वाला रेडी हो गया, गुलशन में चल रहा है, समनाबाद पे चल, जहाँ देखेंगे ज़बरदस्त। आपने डायलिसिस सेंटर वाला मामला, वो IT वाला भी, उस चीज़ों पर भी आता हूँ, लेकिन एक इल्ज़ाम है आपके ऊपर, बड़ा वज़नी इल्ज़ाम है। आपके पास बड़े मजबूत दलाइल भी हैं, और हो सकता है और नए दलाइल भी हों। आपने मुफ्त खाने के सेटअप्स लगा दिए। मैंने आज अभी दिन में अपने ही पेज पे देख रहा था, पोस्ट है, टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने शारा फैसल वाली दस्तरखान की पोस्ट देखी। 100 सिक्योरिटी गार्ड लाइन में लगे हुए और 20 सिक्योरिटी गार्ड मोबाइल रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे हैं। तो क्या जो स्नैचर है वो सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहन के घूम रहा है? मेरा शारा फैसल वाला ट्रक जो है, IIH चुंदरीगढ़ रोड वाला ट्रक जो है, सुप्रीम कोर्ट वाला ट्रक जो है, क्या वहाँ पर ये लोग आ सकते हैं जिनको कोई अपने दिमाग में स्नैचर या चोर सोच रहा है या कुछ भी सोच रहा है? सर 5-5 हज़ार पैकेट JDC के एक ट्रक से जा रहा होता है, हम पार्सल देते हैं। एक लड़का आता है, बाइक रोकता है, यार मेरे 12 दोस्त हैं, अच्छा भाई 12 पैकेट दे दिए, उसमें 24 रोटियाँ हैं, हर पैकेट में 2 रोटी 1 सालन, बेहतरीन इज्जतदार कि तू कंपनी के सेठ के साथ बैठ के खा। सर मुझे बताएं, जिसकी तनख्वाह 30,000 है, अगर वो दिन के खाना 150 रुपये का खाएगा तो उसको महीने में बचेगा क्या? ये जो सिक्योरिटी गार्ड बेचारा 12,000 रुपये पे तनख्वाह देते हैं ना सिक्योरिटी कंपनी वाले, कोई 7,000, कोई 8,000, कोई 10,000, कोई 12,000, वो 12,000 तनख्वाह में अगर 4,500 का खाना खा लेगा, 3,000 किराया दे देगा, तो 3,000 में महीना कैसे गुजारेगा? ये तो बताएं। तो अगर इनको हम खाना खिला रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं किसी भूखे से उसकी ज़बान, उसका शहर पूछ के अपने आप को जहन्नुमी बनाऊं? आप लाख तनकीद कीजिए भाई, आपसे मैंने पैसा मांगा? कभी आपने देखा कि JDC भीख मांग रही हो? कभी आपने देखा कि हम जज्बात बेच रहे हो लोगों के इमोशनल? मैं तो बड़े बड़े TV चैनल्स, रमज़ान की ट्रांसमिशन में अगर ARV पे भी बैठा तो भाई आपका केस है ना भाई, मुझे वहाँ दिया, इनका ही नंबर चलाना, इनका ही फ़ोन नंबर चलाओ भाई, मुझसे जो हेल्प होगी वो भी कर दूँ, अपना नहीं चलाता। इस मिस्कीन का पैसा हमारे अकाउंट में गिराओगे, फिर हम कैसे तय करेंगे? हमारे तो हर तरफ से पैसा आ रहा है कि इस बेचारे मिस्कीन का पैसा कौन सा है? तो हम तो इतना सीधा चलते हैं, हम में इतना हौसला ही नहीं है। पहले ही बेचारा कोई अपना दिल मार के आ रहा है। आप क्या समझ रहे हैं इस शहर के लोग जो हैं, जिनके पास ना सरकारी नौकरियां जिनको मिलती हैं, ना जिनकी ज़रई अराजियाँ हैं, आप मेरे साथ चलें JDC के सुराब कोट वाला जो मोड़ है, अंचोली मोड़ के साथ, जहाँ से गाड़ियाँ मुड़ती हैं नई कराची के लिए, उस दस्तरखान पे खड़े हो जाएं, सिर्फ 1 घंटा देख लेंगे, जितने लोग आके थैले ले लेकर खोल रहे हैं, बाइकें रोक के, रक्षा रोक के, बाइकिया वाले, करीम वाले, वो जो रोटी ले रहे हैं किसी फ़कीर के लिए ले रहे हैं, अपने घर के लिए ले रहे हैं। अभी उस औरत ने ईद में खुदकुशी की थी, कोशिश, जिसके 3 बच्चे भी थे। दुनिया ने मुझे टैग किया कि ज़फ़र अब्बास इसकी मदद कर, इसकी मदद कर, इसकी मदद कर। मैंने उस औरत को 3 दिन बाद फ़ोन किया, मैंने कहा मैंने तुम्हारी तस्वीरें हर तंजीम, हर इदारे के साथ देख ली, कितनी मदद? उसने कहा 15,000 रुपये आए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। मैंने खुदकुशी क्यों की? कहनी शौहर इतने लाख का मखरूज़ है। बच्चों ने सिर्फ इतना बोल दिया था कि मम्मा क्या इस बार भी ईद पे हम कपड़े नहीं पहनेंगे? ईद में 3 दिन रह गए तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रक्शे में गई, कैसे रोका, कैसे बैठी, मेरी जेब में तो पैसे नहीं थे, रक्शे वाले ने कैसे उतारा, मैंने कैसे पहले अपने बड़े बेटे को फेंका, 5 साल वाले को, फिर 4 साल वाली बेटी को फेंका, फिर कैसे 6 महीने की अपनी फूल जैसी बेटी को फेंका। सारे बच्चे गोरे चिट्टे खूबसूरत माशाल्लाह, कैसे फेंका, कैसे खुद कूद गई। उस जगह कूदी है जहाँ जो गिरता है नीचे चट्टान से टकराता है मर जाता है। परवरदिगार आलम ने सबको महफूज रखा। अमल गलत था, खुदकुशी। मैंने कहा चुपचाप तरीके से उसको बुलाया, और रात में 3 बजे फैमिली पूरी आई। मैंने कहा ये लो पैसे भाई, तुम्हारा कर्जे के, तुम्हारे शौहर का मसला। उसने बोला किराए का रक्षा ही है, 12,000 रुपये मिलते हैं, वो रेंट में चले जाते हैं, 0 आमद नहीं है, क्या करें? मैंने कहा अच्छा ये लो नए रक्षे की चाबी, और बोलो ईद के कपड़े। मैंने कहा 20-20 जोड़े सबको दे दो, सबको दे दिए। मैंने कहा और कोई ज़िंदगी में गम? शौहर के डायलिसिस का बोला हुआ है 7 महीने से। मैंने कहा ये 12 डायलिसिस सेंटर हैं, जहाँ दिल चाहे कराओ, हफ्ते में 3 दिन। मैंने उनको रवाना किया। अब मैंने अगली वीडियो बनाई। मैंने कहा वो जो 4 लोग वीडियो में नजर आए जो ज़मीन पे बैठे हुए अफ्तारी कर रहे थे, और जब ये औरतें गिरना शुरू हुई हैं, बच्चे और इसके औरत, वो अपनी अफ्तारी छोड़ के भागते हुए, कोई गरीब थे वो। जब सारी दुनिया टेबल पे बैठ के अफ्तारी करिए, तुम बेचारे ज़मीन पे बैठे हुए हो, तो गरीबी हो ना। मैंने जिन्होंने बचाया उन तक वीडियो भेज दो। ये 12 सेठ हैं, ये लोग मुझे इतने पैसे दे रहे हैं, मिला लो तो हर बंदे के हिस्से में 10,25,000 रुपये आ रहा है। 41 लाख रुपये मेरे पास इनके आ जाएंगे। अगले दिन वो चारों आ गए। एक बेचारा बताता था कि बारिश होती थी तो हम माँ बेटे जो है बाहर निकल आते थे, वालिद नहीं है, तो पूरा घर पानी से भर जाता था। जब बारिश खत्म होती थी पानी बाहर आता था, फिर हम घर में जाते थे। इतना गरीब। मैंने 10 लाख का क्या करोगे? बोला मैं बाबा भिट पे रहता हूँ, 10 लाख में घर आ जाएगा मेरा लकड़ी का। अब नीचे फिर लोग शुरू हो गए।
अगर देना ही था तो उसको औरत को क्यों नहीं दिया? मैंने कहा मैं उस औरत को सपोर्ट करूंगा, कल आधा शहर खुदकुशी कर लेगा कि जफर अब्बास मेरा इतने का कर्जा है, मेरे इतने बच्चे, मैं तो खुदकुशी कर रहा हूं, इनको संभाल लेना। मैंने कहा ना भाई, खुदकुशी नहीं करेंगे, ये गलत काम है, हराम। मैं जिसने बचाया है उनको और दिए उनको पैसे। बहुत तनकीद इस बात पर भी होती है, वो इल्ज़ाम आप पे भी आयत होता है। कराची के लोगों के आंसू, रेगुलर आंसू, मुसलसल रोना, चीखना, तड़पना, ना हॉस्पिटल के अंदर सुकून है, न सड़कों पे सुकून है, न गलियों पे सुकून है। सड़कें कहाँ हैं? हाँ। कहीं कोई सुकून नहीं है। अच्छा, ऐसे पे जो कराची के लोग पैसा दे रहे हैं, अब पैसे लेके कहीं और लगा देते नहीं, समझना पड़ेगा। अब इल्जाम ये है कि कराची के लोगों का जो दुख है, तकलीफ है, जफर अब्बास उस वक्त तक करते हैं जब तक उनको कोई और काम नहीं मिल रहा होता। जैसे ही उन्हें कोई और काम मिलता है, कराची से कुछ छोड़ते हैं, कराची वालों को पैसा पकड़ते हैं और कहीं और निकल जाते हैं। नहीं, देखें, आज अगर मैं सैलाब में काम कर रहा हूं, सारे डायलिसिस सेंटर वैसे ही चल रहे हैं, हमारे जितने ओल्ड एज होम है चल रहे हैं, हमारा दूसरा वाला ओल्ड एज होम रेडी हो गया, मैंने वो भी दिखाया, उसमें जो लोग सड़कों पे सो रहे हैं, बुजुर्ग, उनको उठाने का, उनको रिहाई, जिंदगी, इलाज का काम शुरू हो गया। यतीम खाने की पहली छत डल रही है, उसकी वीडियो दिखाई, एम्बुलेंसें सारी रोडों के ऊपर हैं, जितना भी काम रोडों पर हो रहा है, दस्तरखान, ये वो सब हो रहा है। अब दूसरी बात कि ये पैसा तुम वहां क्यों लगा रहे हो? भाईजान, मैंने कहा आपने मुझे पैसा दिया, जफर अब्बास, ये जो खुले आसमानों के नीचे पड़े हुए हमारे पाकिस्तानी, इनके सर पे खैमे लगा दे। आपने मुझे किस चीज़ का पैसा दिया? खैमे का। ठीक है, मैं उस खैमों के पैसे से नाजमाबाद की सड़क कैसे बना दूं? हाँ, कमाल तो ये था, आप मुझे बोलते कि जफर अब्बास, ये चैरिटी नहीं है, हम बिजनेस कम्युनिटी ने अपना पैसा निकाला है, हमें तुम पे भरोसा है, ये तुम जो 2 साल से सड़क खुदी हुई तिनट्टी वाली यारी बनवा दो, ये पैसा, मैं उस पैसे की सड़क बनवा दूंगा। लेकिन मैं किसी मिस्कीन के पैसे से, किसी यतीम के पैसे से, किसी आफतज़दा के पैसे से आपके बच्चे की एनईडी की फीस या आपके बच्चे की नहीं भर सकता। हाँ, जो मेरे पास एजुकेशन फंड है मैं उससे भरूंगा, लेकिन आप बोले नहीं, ये जो तुम्हारे पास ग्रांट आई है, फलां बैंक ने दी है सैलाब जदगान के लिए, इससे तुम हमें पार्क बनवा के दो या उससे हमारी जिंदगी में आसानियां लाओ, मुमकिन ही नहीं है। मैं कैसे कर सकता हूँ? आप खुद सोचें ना, और मुमकिन नहीं है। फिर और अगर मैं किसी भी खैराती पैसे से कोई काम ऐसा करता हूँ तो 1 मिनट में आप खड़े होंगे, बोलेंगे हेलो जफर साहब, हम टैक्स देते हैं, आप कैसे खैराती पैसे से ये सड़क बना रहे हो जिसके ऊपर मैं सफर करूंगा? तो मैं तो भाई सीधा सीधा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मरना, अभी मुझे अपनी जिंदगी पता है, मेरा तो चैप्टर किसी दिन भी क्लोज है, तो मैं क्यों जिंदगी दे बार-बार ये इस प्रोग्राम में अंदर ये वाली बात नहीं की मैं अपने क्यों। अच्छा, ये बताएंगे, हुकूमत बड़ी प्यार करती है आपको? कौन सी? सारी हुकूमतें बहुत प्यार करती है। कोविड में हमसे बड़ा राशन किसी ने बांटा? एक मिनट, अब मैं, अगर जफर भाई तो अपनी परफॉर्मेंस बताएंगे, मैं भी इनकी परफॉर्मेंस अगर बताना शुरू करूँ तो मेरा ख्याल है मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ। कोई सरकारी अवार्ड नहीं मिलता। आपकी वाहिद फलाही तंजीम है जिसे कोई सदारती अवार्ड नहीं मिलता। एक गवर्नर आए, दूसरा जाए, तीसरा आए, चौथा आए, सदर आए जाएं। 2010 का सैलाब हो गया, इतने सारे काम हुए, कोविड में इतना काम हुआ, अभी आपने 20 काम बता दिए, इतनी बड़ी तादाद के अंदर सब कुछ करने के बाद क्या हो जाए? कोई दुआ हुआ करवाएं? नहीं, दुआ का बात नहीं, वो मुझे पता है अवार्ड कैसे मिलता है, उसके लिए क्या करना है वो भी मुझे पता है। लेकिन अभी लास्ट जो गवर्नर थे इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने हमारे जब सरजानी टाउन के डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया था, उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि मैं इस बात पे बहुत वो हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं भूल गया, कोविड में सबसे ज़्यादा काम जेडीसी ने किया था और इनका नाम डालना भूल गया, और उन्होंने वादा भी किया था कि मैं इनका नाम डालूंगा। और बात ये कि अगर अवार्ड वाली सोच में जाएंगे तो उसके लिए तो सर 5-10 हज़ार राशन भी नहीं, वो मामला ये नहीं होता। मामला ये होता है कि आप जब देख रहे होते हैं कि कोई खिदमत करने वाली कैटेगरीज है ना यहाँ पर मिलता है, तो फलाही कैटेगरी के अंदर जिन लोगों की खिदमात पर उनको अवार्ड दिया गया, वो मेरिट पर, परफॉर्मेंस पर, किसी भी हवाले से अगर ज़्यादा है तो वो मालूम होना चाहिए। तकलीफ तो होती होगी इस बात पे? एक वक्त में होती थी, लेकिन अब जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद समझे ना फैसल भाई, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। जब आप बात करते हैं ना कि 5 लाख किलो दाल चाहिए, 3 लाख किलो चीनी चाहिए, 5 लाख लीटर ऑयल चाहिए, किसके लिए? मुतासरीन सैलाब के लिए। और आप अपने लेफ्ट और राइट यूँ करके देखते हैं आपको। अब मैं तो जब मैंने कोविड अभी ये सैलाब में काम शुरू किया और मैं डेली 200-400 ट्रक रेडी फूड भेज रहा था, क्या चीखता था वीडियोस में कि बहुत बड़ी आफत आई है, अगर मैं 200-400 ट्रक भेज रहा हूँ, तुम सब भी मिल जाओ तो 4000 ट्रक जाएंगे, तो भी उन तक पहली इमदाद नहीं पहुँचेगी। बहुत सारी बातें हो सकती हैं आपसे। मेरी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि आइंदा भी आपको दावत दी जाए, मुसलसल आपको दावत दी जाए। मैं आपको एक मुबारकबाद दे दूँ, जो कराची वाले मुझे बार बार देते हैं, बहुत प्रेशर है। वो जो आपने ग़िलाफ़े काबा की ज़ियारत करवाई थी, मुकम्मल ग़िलाफ़े काबा की नॉर्थाबाद में, जो हमने पूरा अरेंजमेंट किया, हमने बहुत फ़ोन आते हैं हमारे ऑफिस में कि हम उस दिन हमें पता नहीं चला, हमारी वालदा बीमार थी, हमने ज़िंदगी में अपने माँ बाप को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। तो उसके लिए ज़रूर सोचिएगा अगर एक बार और कोई सिलसिला हो, और वो भी एक्सपो सेंटर में, ताकि हम पूरे कराची को दावत दें। और
क्योंकि लाजमी बात है पूरा ग़िलाफ़ काबा एक साथ, और लोगों ने बहुत बहुत हमारे पास बहुत लोड है उस वीडियो के बाद से हमारे इदारे में। ज़फ़र भाई, मैंने जितनी बार भी मेरी ज़िंदगी में मेरे पास ऐसी पेशकश आई हैं या दावत आई हैं या दरख्वास्त आई है, मैंने कभी किसी को इनकार नहीं किया। लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हैं कि मुझे ख़ुद भी इतना वक्त दरकार है कि ग़िलाफ़ काबा की ज़ियारत के लिए वो इंतज़ाम आपने देखे थे? बिल्कुल मैंने देखा। तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं अपना काम ऑफिस का 2 घंटे के लिए छोड़ूं और आके वो दिखा के, हाँ, मुकम्मल बहुत बहुत बड़े उससे पहले और उसका वज़न, उसको खोलना, उसको दिखाना, उसके प्री एंड पोस्ट सारी चीज़ों को रखना, उसके इंतजामात का देखना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और दुनिया और आखिरत वाला मामला है। तो मैं लोगों को बता दूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, ये हम ग़िलाफ़ काबा के एक पीस की बात नहीं कर रहे, मुकम्मल वो जो दरवाज़ा, उसको क्या नाम होता है उस दरवाजे, काबा के दरवाजे का इंशाअल्लाह आज उन्होंने जिक्र कर दिया। कोशिश होगी कि उसको ज़रा कुछ एहतमाम के साथ एक्सपो सेंटर के अंदर, और उसके साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह उसकी ज़ियारत करवाएंगे। ये मौजू नहीं था, नहीं अच्छा चली जाए बात हमारे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश होगी कि आइंदा फिर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे होंगे और हम आपको फिर खींच के ले आएंगे। इस दौरान कुछ सवाल रह गए, लेकिन आइंदा वाले इंशाअल्लाह ये सिलसिला शुरू किया है। इंशाअल्लाह इसको जारी रखेंगे। बहुत सारे सवालात और भी हो सकते हैं ज़फ़र अब्बास से। आप कमेंट में सवाल कीजिए, बताइए इनसे और सवाल क्या करना है। ये वो शख्सियत है जिन्हें हम बार बार बुलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं। मैंने आज एक जानबूझ के एक मौजू नहीं छेड़ा कि कराची के लिए ज़फ़र अब्बास क्या कर सकते हैं और कराची वाले ज़फ़र अब्बास के लिए क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि कराची की बात करो, कराची के साथ जो कुछ हो रहा है इस पर बात करने की ज़रूरत है, लेकिन वो एक अलग प्रोग्राम है। लेकिन मैं एक जुमले में बोल दूं, कराची के साथ जुल्म हो रहा है, कराची के साथ जुल्म हो रहा है। कराची के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर हम एक खुसूसी प्रोग्राम करेंगे। मुझे इजाज़त दें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वायरल भी करें इस वीडियो को। कोशिश ये है कि हम पॉजिटिव चीज़ें लोगों तक पहुंचाएं और एक अलग किस्म का जो इन्वायरमेंट है वो पाकिस्तान में बनाएं उन पाकिस्तानियों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त किस्म का किरदार अदा किया और वो कर रहे हैं, जैसे कि ज़फ़र अब्बास। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।